अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एतजाज़ एहसन लिखते हैं, ये कहते हैं ज़मान पार्क से बड़ा असला निकला। मैं उनकी रेड के 2 घंटे बाद वहाँ पहुँचा। मीडिया टॉक की किसी सहाफ़ी ने मुझसे असले का सवाल नहीं किया, हालांकि रेड के दौरान मीडिया के लोग भी वहाँ मौजूद थे। जब पुलिस के सिवा किसी और को घर अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा तो जो मर्जी चीज़ बरामद करा ले। हरभजन सिंह कहते हैं पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तक महफूज नहीं, उन्हें कुछ लोगों ने गोलियां मारी। ऐसी सूरत हाल में भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर एशिया कप क्यों खेले? किसी सूरत पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हबीब अकरम लिखते हैं तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने का मतलब है कि इमरान खान को भी वही सज़ा दी जाए जो नवाज शरीफ को दी गई, यानी उन्हें जेल में भी डाला जाए और नायल भी किया जाए और फिर इलेक्शन करवाए जाए। जब तक ये ना हो इलेक्शन आगे किए जाते रहेंगे। अबसार आलम लिखते हैं इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेशी की इजाज़त क्यों दी जाए? पनामा केस में कतरी वज़ीर आज़म को तो वीडियो लिंक पर पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। असद उमर लिखते हैं इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की गिरफ्तारियां और उनके घर वालों को हिरासा किया जा रहा है। उनको हज़रत अली का कौल बताओ कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का इंतज़ाम नहीं। उबैद भट्टी लिखते हैं सदीक जान की गिरफ्तारी में सहाफ़त के लवादे में छुपे ताकतवरों के चंद गलीज़ तरकी है जो अक्सर व बेशतर रजीम चेंज और उसके हैंडल के खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ियों और एक्टिविस्ट को गिरफ्तारी की धमकियाँ देते हैं, मुखबरी करते हैं, शिकायतें लगाते हैं। अरशद शरीफ और इमरान रियाज के खिलाफ भी यही सहूलतकार थे। इमरान रियाज खान लिखते हैं जनरल बाजवा के इंटरव्यू के समझ आने वाले चंद नकात, जितने गलत काम हुए हैं वो मेरे मातहत फ़ौजी अफसरान कर रहे थे। रजीम चेंज से पहले फ़ौज ने साइड बदल ली थी। नंबर 3 सहाफ़ियों पर हमलों और तशद्दुद में फ़ौजी मुलविस थे। नंबर 4 जनरल बाजवा दुनिया की मासूम तरीन रूह है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा लिखते हैं इमरान खान पाकिस्तान के झूठे तरीन शख्स हैं। इमरान खान झूठ बोलने में बहुत महारत रखते हैं। वो बहुत चालाक आदमी हैं और बार बार झूठ बोलते हैं और लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा लिखते हैं मैंने आज तक किसी बेगुनाह को मारने का हुक्म नहीं दिया। मैं 60-62 साल का हूँ, मैं इस उम्र में किसी को नंगा करवाऊँगा? 70 साल के बुज़ुर्ग आज़म सवाती को नंगा कैसे कर सकता हूँ? ये भी बकवास है। मुझ पर शहबाज गिल को नंगा करने का इल्ज़ाम भी गलत है। मेरा इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं।